स्टूडेंट्स है ना। तो बात ये है, अब ये क्वेश्चन ये बोला है सिलेंडर का एरिया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर्स एंड इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर्स, है ना। तो सिलेंडर का एरिया दे दिया, सिलेंडर का लेंथ है हमारे पास पास लेंथ 10 सेंटीमीटर है ना। इट इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, है ना। बेसिकली सो ओके, इट इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। मेटल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? मेटल का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, है ना। इज फ्लोटिंग इन वाटर विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, है ना। तो फ्लोट भी कर रहा है और उसका एक्सिस जो है वो वर्टिकल है, ठीक है ना। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट इट इज देन पुश्ड डाउनवर्ड्स, it is being pushed downwards so as to be just immersed, है ना। तो इसको नीचे पुश किया गया so that, है ना, जस्ट इमर्स हो रहा है वो। कैलकुलेट वर्क डन, अरे वाह, वर्क डन निकालना है बाय द एजेंट हु पुशेस द सिलेंडर इनटू वाटर। बहुत बेसिक है ना, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बहुत ही अच्छा, मतलब है ना कॉन्सेप्चुअल सवाल है ना। तो इसके लिए ना पहले तो बकेट वकेट बना लेते हैं ना, वाटर टैंक पहले बना लेते हैं, ठीक है ना। वाटर टैंक बनेगा तो सवाल बनेगा, क्या बोल रहे हो बच्चों, है ना। यस सर। तो पहले तो बड़ा सा, है ना, एक वाटर टैंक ले लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, है ना। एक बढ़िया सा वाटर टैंक ले लेते हैं। ठीक है, उसको ना पानी से पहले तो भर लेते हैं। पानी से भरना भी एक तो काफी, है ना। लेट्स से filled up of water। ठीक है ना बच्चों, है ना। तो बेसिकली इट इज फिल्ड अप ऑफ वाटर, ठीक है। तो है ना, तो बेसिकली क्या है, वाटर से फिलअप हुआ है ना। एक काम करते हैं, अब एक तो हमको चाहिए, अभी सिलेंडर से भरा हुआ है ये, है ना। वी शुड फिल इट अप विथ नाउ सिलेंडर, ठीक है ना। तो एक छोटा सा सिलेंडर ले लेते हैं, है ना। अब हमें चाहिए छोटा सा एक सिलेंडर होना चाहिए हमारे पास। ठीक है ना, ये सिलेंडर है पहले। कितना भरा हुआ है पहले? लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मेड ऑफ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है ना। अच्छा, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, इज फ्लोटिंग इन वाटर विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। सिलेंडर मान लो, है ना, इसको एक सॉलिड सिलेंडर मान लो। बेसिकली इसको तुमको क्या मानना पड़ेगा, है ना, ये एक सॉलिड सिलेंडर है। बेसिकली व्हाट यू शुड थिंक इज दैट, है ना, ये जो सिलेंडर है ना, ये जो सिलेंडर है बच्चों, अभी हमारे पास ये कौन सा सिलेंडर है? दिस इज बेसिकली सॉलिड सिलेंडर। समझ में आया ना बच्चों, है ना। सो दिस इज बेसिकली अ सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है।
तो सॉलिड सिलेंडर है ना, तो ये एक ना बेसिकली एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना। तो ये तो एक सॉलिड सिलेंडर है ही, समझ में आया ना, ठीक है। तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 0.8 है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 0.8 है। अच्छा देखो, बेसिकली मान लो हमें पता नहीं कि सॉलिड सिलेंडर का कितना पार्ट इमर्स्ड है ना। तो मान लो द पार्ट ऑफ सॉलिड सिलेंडर विच इज इमर्स्ड इनसाइड, लेट्स से दैट इज वी आई, है ना। वी आई क्या है, वी आई इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ, है ना, सॉलिड सिलेंडर immersed in water। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर जो है दैट इज इमर्स्ड इन वाटर। समझ में आ रहा है ना बच्चों, है ना। तो हमें ये देखना है ना, सॉलिड सिलेंडर का कितना वॉल्यूम पानी में इमर्स्ड है ना, बेसिकली वो वी आई है ना। तो व्हाट इज बेसिकली, इफ आई से दैट व्हाट इज वी, वी मान लो क्या होना चाहिए, वी इज लेट्स से टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मान लो वी जो है, V let's say it becomes total volume of cylinder। तो पहले जो सिलेंडर था ना पानी के अंदर, उसका कितना पार्ट भरा हुआ है ना, वो हम देख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, ठीक है ना। V इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, समझ में आ रहा है ना बच्चों, है ना। अच्छा, यहां तक सबको समझ में आया। यस सर। अच्छा, शेखर, शेखर नहीं है क्लास में, सौरभ नहीं है, सौरभ है क्या, सौरभ इज ऑल्सो नॉट देयर। जैस्मिन, जैस्मिन, जैस्मिन भी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया ना सॉलिड सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम, हो गया सॉलिड सिलेंडर का V, ठीक है। अगर टोटल वॉल्यूम सॉलिड सिलेंडर का V है, सॉलिड सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है, तो मान लो जो बॉइंट फोर्स लग रहा है सॉलिड सिलेंडर के ऊपर, जितना बॉइंट फोर्स लग रहा है सॉलिड सिलेंडर के ऊपर, है ना, उसका वेट कितना है नीचे, व्हाट इज द वेट ऑफ सॉलिड सिलेंडर, weight of solid cylinder is mg, है ना। तो for equilibrium of solid cylinder initially buoyant force will be equal to mg, है ना। for, है ना, b क्या है, buoyant force है। सर 18 न्यूटन। क्या है, क्या 18 न्यूटन है बेटा, वर्क डन। अरे वो तो जूल्स में आना चाहिए। अब थ्रस्ट की फोर्स एक्सर्टेड। है ना, तुम्हारा तो फोर्स आया ना, यस सर। work done by the agent who pushes the cylinder into water, completely immerse करने के लिए, ठीक है ना। पॉइंट फोर्स तो वेट के बराबर होना चाहिए ना बच्चों, सिलेंडर के Yes, sir. इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिलेंडर, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिलेंडर शैल पॉइंट फोर्स बी इक्वल टू mg, पॉइंट फोर्स वेट के बराबर होना चाहिए। यस सर। अच्छा, तो एक काम करते हैं, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज। Yes, sir. यस सर। Yes. ओके, पॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट, है ना। तो देखो बच्चों, है ना, पॉइंट फोर्स अगर वेट के बराबर हुआ, अगर मान लो पॉइंट फोर्स जो है वो वेट के बराबर है, इफ पॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट, ठीक है ना। तो पॉइंट फोर्स अगर हमारा वेट के बराबर आ रहा है, तो हम इसको ये वहां से निकाल सकते हैं ना, कि वॉल्यूम का कितना पार्ट है ना, सिलेंडर का कितना पार्ट वो जो है वो पानी के अंदर है ना, हाउ मच पार्ट ऑफ सिलेंडर इज इनसाइड वाटर, ठीक है ना।
जैसे कि आई कैन से ओके पॉइंट फोर्स क्या होगा, पॉइंट फोर्स इज इक्वल टू mg है। पॉइंट फोर्स क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। पॉइंट फोर्स क्या होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है ना। और इमर्स्ड वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू इमर्स्ड वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी, शुड बी इक्वल टू मास ऑफ सिलेंडर। मास ऑफ सिलेंडर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, है ना, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू ग्रेविटी। हमें पता है यहाँ पे बेसिकली रो ये है, क्या है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, ये क्या है, बेसिकली डेंसिटी ऑफ वाटर है ना। इसको हमने पहले स्पेसिफाई नहीं किया था, तो मैं अभी स्पेसिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो रो सिलेंडर क्या होगा, ये होगा डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। समझ में आ रहा है ना बच्चों, बच्चों Yes, यहाँ sir. तक समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या Yes, हो sir. गया, ये हो गया डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। तो सर 6 जूल आएगा, 6 जूल आएगा, ठीक मेरा है आ रहा बच्चों, है। देखते हैं ना। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है पता है ना बच्चों। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में थोड़ा बोल दो तुम लोगों को। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय, है ना, डेंसिटी ऑफ मीडियम बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मीडियम इज डेंसिटी ऑफ मीडियम, मतलब रिलेटिव डेंसिटी होता है, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 0.8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 0.8 है, तो 0.8 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिलेंडर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, implies डेंसिटी ऑफ सिलेंडर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू अगेन 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया। सो डेंसिटी ऑफ सिलेंडर बेसिकली अगर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, तो दैट इज 0.8 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर, देन इट्स डेंसिटी इज 0.8 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। बेसिकली रो सिलेंडर क्या है, दैट इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स रो वाटर। समझ में आ रहा है ना बच्चों, yes sir, Yes, sir. ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, एवरीथिंग इज विजिबल, ठीक है Yes, ना। sir. नाउ आई कैन Yes, से sir. दैट, नाउ आई कैन से दैट, है ना, this implies that implies, ठीक है ना, ठीक है। अब मेरे पास मिला मुझे यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और दैट इज डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिलेंडर which is equal to 0.8 times the density of water into volume of water, volume of the cylinder, ठीक है ना। ये तो कैंसिल हो गया। So what is immersed part of cylinder? Immersed part of cylinder is 0.8 times, 0.8 times, है ना। immersed part of water कितना हुआ, 0.8 times, 0.8 times total volume। तो अगर सिलेंडर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, समझ में आया ना, तो उसका 0.8 टाइम्स उसका वॉल्यूम जो है ना, वो फ्लोटिंग कंडीशन में जब वो फ्लोट करेगा तो उसका कितना पार्ट इमर्स होगा, 0.8 टाइम्स, है ना, पूरा वॉल्यूम का, है ना, इमर्स होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ तक yes समझ में sir, आया, Yes, sir. डियर स्टूडेंट, Yes, sir. है ना, इज दैट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। yes Yes, sir, sir. ओके, तो फिर बच्चों, है ना, आगे आगे मैं तुमको जो बताने वाला हूं वो ये है कि अगर सिलेंडर का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ, और उसका वॉल्यूम का 80% जो है वो इमर्स्ड है ना, उसके वॉल्यूम का, सबको समझ में आ रहा है ना, सुधांशु Yes, बेटा sir. समझ में आया ना। तो मान लो अगर उसके वॉल्यूम का ओनली 80% इमर्स्ड है,
टोटल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम का कितना इमर्स्ड है? 80%, मतलब उसका कितना लेंथ अंदर पे है? 8 सेंटीमीटर। तो उसका कितना पार्ट अंदर पे है? उसका कितना पार्ट अंदर पे है? 8 सेंटीमीटर पार्ट अंदर पे है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? इज दैट क्लियर? Sir, audible. Immersed volume of cylinder in floating condition is 80% of its total volume. Yes, sir. तो टोटल लेंथ जो है सिलेंडर का, टोटल लेंथ जो है सिलेंडर का, ठीक है ना, वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो अगर सिलेंडर का 80% इमर्स्ड है तो टोटल लेंथ से कितना लेंथ है ना पानी के अंदर होगा? 8 centimeter. 8 सेंटीमीटर होगा ना? अरे भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कांस्टेंट है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर वॉल्यूम टोटल है, टोटल वॉल्यूम अगर पानी के अंदर है तो पूरा का पूरा सिलेंडर का लेंथ पानी के अंदर होगा। सिर्फ अगर 80% है सिलेंडर का पानी के अंदर है तो सिर्फ है ना पूरा सिलेंडर का 8 सेंटीमीटर जो है पूरा हाइट का वही पानी के अंदर है ना, बाकी 2 सेंटीमीटर तो बाहर में है ना। Yes, sir. Yes, समझ में sir. आया? यहाँ Yes, तक, sir. Yes, यहाँ तक sir. सब लोग क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, वेरी गुड। Yes, sir. अब क्या है ना, पूरा एक्सटर्नल एजेंट अभी क्या कर रहा है? व्हाट इज द वर्क ऑफ एक्सटर्नल एजेंट हियर? व्हाट इज द वर्क ऑफ एक्सटर्नल एजेंट हियर? वो क्या कर रहा है? वो पूरा सिलेंडर को इमर्स कर रहा है पानी के अंदर। Yes, sir. वो क्या कर रहा है? अभी पूरा सिलेंडर को पानी के अंदर इमर्स कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है बच्चों, है ना, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि ठीक है ना, तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, एक्सटर्नल एजेंट का काम है, एक्सटर्नल एजेंट का काम है, एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे क्या कर रहा है बेसिकली कि पूरा सिलेंडर को पुश कर रहा है अंदर, है ना, कुछ फोर्स लगा रहा है एक्सटर्नल एजेंट। अभी एफ एक्सटर्नल ले रहा हूँ, ठीक है ना, वो ना पुश कर रहा है पूरा, ठीक है ना, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा के क्या कर रहा है, सिलेंडर को पूरा अंदर पुश कर रहा है, ताकि पूरा का पूरा सिलेंडर जो है, ताकि पूरा का पूरा सिलेंडर जो है, ताकि पूरा का पूरा सिलेंडर जो है, ठीक है ना, वो पानी के अंदर आ जाए, ठीक है ना। तो अभी मैं ये बोल सकता हूँ ना, अगर मान लो पूरा सिलेंडर का अगर हाइट मान लो h है, ठीक है, पानी के अंदर कितना है? 4h/5। पानी के अंदर कितना है? 4h/5। अगर पूरा वॉल्यूम उसका सिलेंडर का अगर पूरा वॉल्यूम h है तो पानी के अंदर कितना है? 4h/5। अरे 80% है ना टोटल हाइट का। Yes, sir. वही तो कैलकुलेट करके बोला मैंने, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. पूरा का 80% पानी के अंदर है, पूरे के पूरे का 80% क्या है? पानी के अंदर है ना। कंप्लीट सिलेंडर का 80% जो है वो पानी के अंदर है, तो पूरा हाइट का 80% जो है, h अगर हाइट है तो उसका 80% होगा 4h/5, वो है पानी के अंदर, ठीक है ना। अच्छा,
तो दूसरी बात ये है, ठीक है ना, तो मान लो कि ये जो सिलेंडर है, समझ में आया ना, ठीक है, तो मान लो कि ये जो सिलेंडर है ना, इसका ये जो सिलेंडर है, इसका मान लो कुछ पार्ट एक्सटर्नल एजेंट के वजह से, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसका कुछ पार्ट जो है, सम पार्ट ऑफ इट, है ना, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स हैज बीन, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स सम पार्ट ऑफ इट, है ना, हैज बीन, उसका जो कुछ पार्ट जो है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, है ना, सम पार्ट ऑफ इट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, सम पार्ट ऑफ इट, है ना, हैज बीन पुश्ड इनटू, मान लो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, अभी तुम थोड़ा समझोगे नहीं, ठीक है, मैं पहले सिलेंडर बना लूं। इतना ही बड़ा सिलेंडर ना, ऑलमोस्ट, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा ना। यस सर। अच्छा मान लो ये सिलेंडर का कुछ एक्स पार्ट आ गया नीचे, पानी के नीचे, मान लो सिलेंडर का कुछ एक्स पार्ट आ गया पानी के नीचे, पानी के नीचे कितना आ गया सिलेंडर का, द पार्ट ऑफ सिलेंडर अंडर लिक्विड, कितना आ रहा है, कुछ एक्स आ गया, कितना आ गया, एक्स आ गया, है ना, बिलो लिक्विड, पानी के अंदर कितना आ गया सिलेंडर का, एक्स आ गया मान लो, ठीक है ना, तो पानी के अंदर एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स अप्लाई करके पानी के अंदर कितना आ गया, है ना, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स अप्लाई करके पानी के अंदर आ गया, है ना, एक्स, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, ठीक है ना, अब इसके बाद मान लो सिलेंडर और डीएक्स नीचे आ रहा है, समझ में आया ना, ठीक है, फिर इसके बाद मान लो सिलेंडर जो है, सिलेंडर को और डीएक्स नीचे लेके आ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना बच्चों। अब देखो फिर से इसको, हम क्या करें इसके बाद, मान लो इसको, है ना, सिलेंडर को और थोड़ा डीएक्स हम नीचे लेके आए, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है, जो एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई हो रहा है ना, मतलब मान लो एक्सटर्नल एजेंट उसको कुछ पुश करके एक्स नीचे लेके आ गया, पहले कितना पानी के अंदर था 4h/5, अब कितना है एक्स, उसके बाद और कितना आ रहा है डीएक्स और ला रहा है, तो हम वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, समझ में आया ना, वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट जो है कितना नीचे लेके आया, कुछ काम करके, पहले तो एक्स मतलब एक इंटरमीडिएट स्टेज में एक्सटर्नल एजेंट जो है उसको एक्स नीचे लेके आ रहा है, ठीक है ना, और लेकिन बाद में एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है, उसको और कुछ ना डीएक्स नीचे लेके जा रहा है ना, एक्स के बाद क्या कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट, उसको कुछ और डीएक्स नीचे लेके जा रहा है, समझ में आया ना,
ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, है ना, it is being pushed downwards by some more length dx. It is being pushed downwards by some more length dx. समझ में आ रहा? ठीक है. Yes, sir. So basically I can say Sir. that, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है यहाँ पे, दैट इज मिनिमम वर्क डन, मतलब कि वर्क डन विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिलेंडर का वेट भी यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर जो पॉइंट फोर्स आ रहा है वो भी काम कर रहा है सिलेंडर के ऊपर, है ना, और सिलेंडर का जो वेट है ना, ये भी काम कर रहा है, ठीक है ना. तो सिलेंडर के ऊपर ये जो दोनों पार्ट है ना, पॉइंट फोर्स और mg, दोनों के दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है ना. सो फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है ना, तो मैं ये बोल सकता हूं कि फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, फॉर a small displacement dx, for a small displacement dx, है ना, work done for a small displacement dx, है ना, work done by है ना एक्सटर्नल एजेंट इज dw एक्सटर्नल, ठीक है ना. फिर उसके बाद आई कैन से वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय वेट mg क्या होगा, वर्क डन बाय mg वेट इज इक्वल टू mg dx, वर्क डन बाय वेट mg इज इक्वल टू mg इंटू dx, ठीक है ना. उसके बाद क्या है, उसके बाद है वर्क डन बाय पॉइंट फोर्स, है ना. वर्क डन बाय पॉइंट फोर्स लेकिन नेगेटिव वर्क डन होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, पॉइंट फोर्स ऊपर हो रहा है ना. सो वर्क डन बाय पॉइंट फोर्स, है ना. तो वर्क डन बाय पॉइंट फोर्स, बाय पॉइंट फोर्स, ठीक है ना, इज, है ना, इज WB, WB हो जाएगा माइनस बी dx, है ना. वर्क डन बाय mg जो है, वेट जो है, वर्क डन बाय वेट जो है Wmg, वो कितना होगा mg dx. समझ में आया ना बच्चों? Yes, sir. हाँ, तो वर्क डन बाय वेट क्या होगा mg dx, वर्क डन बाय पॉइंट फोर्स होगा माइनस v dx. समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है. तो फिर we can Yes, say sir. that, है ना, we can say that है ना. तो हम ये बोल सकते हैं ना, implies, है ना, फॉर टोटल वर्क डन. देखो देखो बच्चों, है ना, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो हो रहा है फॉर मिनिमम वर्क डन, ठीक है ना. फॉर मिनिमम वर्क डन मतलब एक्सटर्नल एजेंट एक्चुअली सिलेंडर को ना ऐसे पुश करके काम कर रहा है ना, कि उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, उसको धीरे धीरे लेके जा रहा है बस, है ना. बस हमें ये है कि एक्सटर्नल एजेंट का मिनिमम वर्क डन कितना हो रहा है ये निकालना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि बस एक्सटर्नल एजेंट का मिनिमम वर्क डन कितना है. वो उसको बिल्कुल, है ना, धीरे धीरे पुश करके ले रहा है, ठीक है ना, ग्रेजुअली पुश कर रहा है उसको, ठीक है. सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, मतलब नेट वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना. तो हम, है ना, नेट वर्क डन अगर जीरो है तो एनी स्मॉल वर्क डन विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो. तो मैं ऐसे बोल सकता ना कि dw एक्सटर्नल एजेंट, है ना, इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि ना एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है, उसको नीचे पुश कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है. वर्क डन बाय mg भी पॉजिटिव है प्लस mg dx, लेकिन वर्क डन बाय पॉइंट फोर्स क्या होगा माइनस v dx इक्वल टू जीरो, है ना.
तो फिर मैं ये भी बोल सकता हूं implies, है ना, मैं ये भी बोल सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ है ना, इंटीग्रेशन ऑफ DW एक्सटर्नल एजेंट, है ना, फिर है ना प्लस, ठीक है ना, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, mg dx, है ना, फिर माइनस, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ फिर b dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b dx, टोटल कितना हो जाएगा, है ना, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया ना, मतलब ये हमको नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है यहाँ पे ना, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ DW एक्सटर्नल क्या होगा, नेट वर्क डन, तो वो हो जाएगा नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, implies I can say that now net work done by external agent, है ना, फिर प्लस यहाँ पे mg कांस्टेंट है, है ना, ये जो mg जो dx डिस्प्लेसमेंट है, इसका नेट वर्क डन जो है mg dx जो है, x कहां तक वेरी कर रहा है बच्चों, व्हाट इज x is, है ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर, है ना, which is immersed और which is below the liquid surface, which is below the water surface। इनिशियली वो कितना है, 4h/5, इनिशियली वो कितना है, इनिशियली दैट इज इक्वल टू 4h/5, है ना, और फाइनली कितना आ रहा है, फाइनली व्हाट इज द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर बिलो वाटर, h। तो जब इंटीग्रेशन लेंगे ना बच्चों mg, है ना, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dx वेरी कर रहा है 4h